दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वर्तमान समय में अगर डायनासोर होते तो क्या होता? आखिर इतने विशाल जीव किस तरह से पृथ्वी से विलुप्त हो गए? क्या डायनासोर सिर्फ मांसाहारी होते थे? क्या वे सिर्फ मांस खाते थे? क्या वे सिर्फ खूंखार होते थे या फिर पेड़ पौधे का भी सेवन करते थे? डायनासोर का नाम सुन के हमारे मन में आता है कि डायनासोर सिर्फ खूंखार जानवर थे, लेकिन ऐसा बात नहीं था। डायनासोर खूंखार होने के साथ साथ कुछ डायनासोर ऐसे थे जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते थे। ये भी बहुत विशाल आकार के होते थे, लेकिन ये सारा पेड़ पौधे पर डिपेंड करते थे। कुछ मांसाहारी भी होते थे। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको डायनासोर की दुनिया में ले चलते हैं और देखते हैं उनके साथ क्या हुआ था। उस समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था? आखिर क्या ऐसी घटना हुई जिसके कारण उनकी सारी प्रजाति नष्ट हो गई? क्या वर्तमान में भी उनकी कुछ प्रजाति मौजूद है? चलिए जानते हैं। डायनासोर एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है छिपकली। छिपकली मतलब हम लोग छोटे छिपकली को जानते हैं, लेकिन देखा जाए तो डायनासोर भी एक छिपकली ही था, लेकिन उसका साइज इतना बड़ा होता था कि वह हाथी तक जानवर को भी खा सकते थे। इतने बड़े बड़े डायनासोर होते थे। एक डायनासोर कम से कम 20 से 25 टन का भी होता था। पृथ्वी पे धरती पर स्थित सबसे बड़ा जानवर जो माना जाता था वो डायनासोर ही था। डायनासोर के अलावा भी बहुत सारे जीव रहते थे, लेकिन उस वक्त डायनासोर की कई सारी प्रजातियां होती थी। ऐसा नहीं है कि डायनासोर सिर्फ एक ही तरह के होते थे। डायनासोर भी कई तरह के होते थे। किसका सींग निकला होता था, कोई किसी के 4 पैर होते थे, किसके 2 पैर होते थे, कोई मांसाहारी थे, कोई शाकाहारी थे। इस तरह के डायनासोर के कई टाइप थे। माना जाता है डायनासोर का जो जीवन काल था वो 23 करोड़ वर्ष पहले से 6 करोड़ वर्ष पहले तक था। उस बीच हमारी पृथ्वी पर डायनासोर मौजूद हुआ करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक हमारे वैज्ञानिकों द्वारा 1000 डायनासोर की पहचान हो चुकी है। लेकिन उस वक्त सोचिए और कितने प्रकार के डायनासोर होंगे जिसका अभी तक हम लोग को पता नहीं चला है। इन सब डायनासोर के बारे में वैज्ञानिकों को पता चला है, इसके लिए कहीं कहीं पर हमें उसके सुराग मिले हैं, कहीं कहीं पर उसकी अस्थियां मिली हैं, जिसके डेटिंग करके, जिसको अनुमान लगा के वैज्ञानिक उस डायनासोर के जीवन काल का पता लगाते हैं। ये वैज्ञानिक उसके कार्बन डेटिंग का प्रयोग करके जानते हैं। जैसे हम डायनासोर का नाम सुनते हैं हमारे मन में ख्याल आता है कि ये एक बहुत ही विशाल जानवर होगा, लेकिन बात ऐसी नहीं थी। डायनासोर हमारे मनुष्य से भी बहुत ही छोटे आकार के भी हुआ करते थे। उस साइज के भी डायनासोर थे, लेकिन वो भी डायनासोर के प्रजाति थे। लेकिन इस तरह के छोटे से लेके बड़े अलग अलग प्रजाति के बहुत सारे डायनासोर हुआ करते थे उस वक्त। अभी तक सोचिए हम लोग 1000 प्रजाति जानते हैं, लेकिन उससे भी कितने प्रजाति होंगे जिसके बारे में अभी तक वैज्ञानिक खोजी कर रहे हैं। उसके बारे में अभी भी पता लगाया जा रहा है। कहीं भी उसके सुराग मिलते तो वहाँ पे खोदाई की जाती है कि यहाँ पे और भी डायनासोर रहते होंगे, क्योंकि इतने करोड़ साल बाद उनकी जो बहुत सारे वंश थे उनकी कुछ अस्तित्व भी नहीं रहा होगा। जैसे जैसे धीरे धीरे वक्त गुजर रहा है, वैज्ञानिकों को डायनासोर की प्रजाति धीरे धीरे दिन ब दिन मिलती जा रही है। अलग अलग प्रयोगों द्वारा, अलग अलग मशीनों द्वारा धीरे धीरे हम डायनासोर की और अधिक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने अपने द्वारा खोजे गए डायनासोर को अलग अलग वर्गों में बांटा है। डायनासोर इतनी ज्यादा प्रजाति थे क्योंकि उनको वर्गों में बांटना जरूरी था। डायनासोर की कुछ प्रमुख प्रजाति जो वैज्ञानिकों ने आइडेंटिफाई किए हैं, पहला है टीरेक्स। टीरेक्स वर्ग के डायनासोर 13 से 14 मीटर तक लंबे होते थे और 7 से 8 टन के वजन के होते थे। इनकी रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आप सोच सकते हैं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा, इतने विशाल प्लस इतनी स्पीड, ये एक मांसाहारी जानवर हुआ करते थे। नेक्स्ट है ट्रिसेराटॉप्स। ये 3 सींग वाले डायनासोर होते थे। ये विशाल आकार के डायनासोर होते थे। ये डायनासोर मांसाहारी नहीं होते थे, ये सिर्फ पेड़ पौधे का सेवन करते थे। इनके माथे पर जिस तरह आज गाय के सींग है, उसी तरह इन डायनासोर के माथे पर सींग हुआ करती थी। नेक्स्ट है ओपेटोसोरस। ये इतने बड़े थे जिसकी लंबाई करीब 25 मीटर तक होती थी और इसका वजन 25 टन तक होता था। इतने विशालकाय जानवर थे, लेकिन ये मांसाहारी नहीं थे। ये सब जितने भी थे ये सिर्फ शाकाहारी थे। ये साग सब्जी पर निर्भर करते थे। जितने भी पेड़ पौधे थे इन सबको खा के अपना जीवन निर्वाह करते थे। और भी बहुत सारे इसी प्रकार के डायनासोर मिलते थे जिनके बारे में अगर बताते जाए तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो आपको शॉर्ट में बता देते हैं। जैसे जिगानोटोसोरस, स्पाइनोसोरस, एलोसोरस और कुछ वेलोसिरैप्टर नाम के छोटे डायनासोर भी मिलते थे। उस वक्त पृथ्वी पर इन सब डायनासोरों का राज हुआ करता था। सभी इसी प्रकार के डायनासोर बने थे ताकि खाद्य श्रृंखला मेंटेन हो रही थी। शाकाहारी डायनासोर को मांसाहारी डायनासोर खाते थे और छोटे डायनासोर को कुछ बड़े डायनासोर खाते थे। इस तरह करके फूड चेन चलता था। आसमान पर इन सभी जानवरों के लिए एक विशाल प्रकार का मौत का एक गोला बन के तैयार हो रहा था। ये एक उल्कापिंड था। ये उल्कापिंड धरती से टकराने वाली थी, लेकिन इन सारे जीवों को इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था। ये सारे जीव अपनी जो आम जिंदगी होती है उसी तरह अपना निर्वाह कर रहे थे, लेकिन इन जीवों को क्या पता कि इनके साथ आगे कुछ ही पल में ये सब होने वाला है। 5 से 6 मील का उल्कापिंड धीरे धीरे पृथ्वी की ओर बढ़ रही थी।
ये पृथ्वी कक्षा में जैसे ही प्रवेश करती है, ये पृथ्वी की वायुमंडल से बहुत ही तेज घर्षण होने के कारण ये पूरी तरह से जलने लगती है। ये इतनी खतरनाक जलती है कि इसके जलने के कारण ये एक विशाल गोले में तब्दील हो जाती है, विशाल आग का गोला। इसको डायनासोर, बहुत सारे डायनासोर ऐसे थे जो इसकी चमक से उनकी आंखें अंधी हो गई, और ये जिस जगह पर गिरा उस जगह पर एक विशाल बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ। उस जगह पर जितने भी सामने के डायनासोर थे, उस इलाके के लगभग 10 किलोमीटर के आसपास, वहाँ के जीव तुरंत ही भाप बन गए। वहाँ के जितने सारे जीव थे तुरंत ही मर गए, और बाकी उसका जो वेव था, इतनी हीट होने के कारण वो एक परमाणु यानी कि 10 हाइड्रोजन, मान लीजिए 10 हाइड्रोजन बम, उतना बड़ा धमाका हुआ। तो आप सोच सकते हैं, एक परमाणु बम जब जापान में गिरा था उसका असर अभी तक दिखाई दे रहा है, लेकिन सोचिए उस वक्त इतना बड़ा उल्का पिंड जब गिरा था, 10 हाइड्रोजन बम के बराबर इसका इम्पैक्ट था। तो सोचिए कितने बड़े क्षेत्र पर इसका प्रभाव दिखा होगा। इतना ज्यादा जोर से टकराव हुआ कि पूरी की पूरी धरती लगभग कुछ समय के लिए वहाँ भूकंप आ गया। इतना बड़ा भूकंप आया कि चारों ओर वहाँ पे जितने महासागर थे, सभी में विशाल विशाल लहर उठने लगी, और ये लहर इतने ऊंचे थे, ये कई मीटर ऊंचे लहर बन गए। और ये लहर इतना ऊंचा होने के कारण ये बहुत बड़े विशाल क्षेत्रों में पानी से ढक गया, बहुत बड़ा सुनामी आया। इतने सारे खतरनाक घटना एक साथ जब हुई, तब इन जीवों पे क्या गुजर रहा होगा आप ये सोच सकते हैं। वहाँ के जितने भी सारे जीव थे जो आग से मरना था मर गए, लेकिन उसके बाद जो हवा में इसका ताप का वेग जाता है, उस वेग के कारण दूर में रहने वाले बहुत से डायनासोर वे भी तड़प के मर गए। लेकिन यही उसका अंत नहीं था। इसके बाद जब बहुत बड़ी सुनामी आई तो वो बहुत अलग अलग जगह पर आई, जिसके कारण अलग अलग जगह का जितने भी डायनासोर थे वे लोग भी सुनामी के चपेट में आ गए। लेकिन ये सुनामी भी इन जीवों के अंत का पूरी तरह कारण नहीं बना। अभी भी कुछ डायनासोर ऐसे थे जो जिंदा थे, जो अलग जगह पर थे, लेकिन उन पर भी अब कहर आने वाला था, क्योंकि इस इम्पैक्ट के कारण इतना ज्यादा मात्रा में वायुमंडल में धूलकण एवं वाष्प बन गए थे, जिसके कारण वायुमंडल के आकाश में जाके इतना बड़ा एरिया में इतनी बड़ी बादल बन गई, धूल का बादल, जिसको सूरज की रोशनी भी पार नहीं कर पाती थी। कई दिनों तक ये बादल घेरे रहे, जिसके कारण पृथ्वी में सूरज की रोशनी नहीं आ पाई। इससे क्या हुआ, जितने भी हमारे पेड़ पौधे थे, बहुत ही लंबे लंबे पेड़ पौधे होते थे, इनको सूरज की रोशनी बहुत ही जरूरी होती है। जब सूरज की रोशनी ही नहीं मिली तो ये सारे जीव जितने भी पेड़ पौधे थे ये धीरे धीरे मरने लगे, और इतनी भारी सुनामी के कारण ऊपर से सूरज की किरण पृथ्वी तक ना पहुंचने के कारण इसका टेम्परेचर भी धीरे धीरे कम होने लगा। पृथ्वी का टेम्परेचर भी बहुत ही ज्यादा कम होने लगा, जिसके कारण जितने भी बाकी बचे हुए जीव थे वे भी धीरे धीरे मरने लगे, क्योंकि जो बड़े जीव थे उनको खाने के लिए बहुत ही ज्यादा भोजन की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब पेड़ पौधे ही नहीं रहे, इतनी विशाल मात्रा में पेड़ पौधे नष्ट हो गए, तब इन जीवों पर इनका असर देखने को मिला। ये जीव धीरे धीरे नष्ट होने लगे, धीरे धीरे ये मरने लगे। लेकिन इतने जीव जब मरने लगे तो आप सोचो कि मांसाहारी जीव तो होंगे ही, वे नहीं मरते, लेकिन ऐसा बात नहीं है। जो मांसाहारी जीव थे, इन जीवों के मरने के कारण उनके लिए भी खाने की कमी हो गई, उसके चलते मांसाहारी जीव भी मर गए। इस तरह के एक फूड चेन चलती है, इसके कारण पूरे की पूरी जितनी प्रजाति थी धीरे धीरे नष्ट होने लगे। लेकिन इतनी बड़ी घटना में भी कुछ ऐसे जीव थे वही सरवाइव कर पाए पृथ्वी पर, जो बहुत छोटे जीव थे, जिनको खाने के लिए बहुत ही कम मात्रा में भोजन की जरूरत पड़ती थी, और जो कम ऑक्सीजन लेकर जिंदा रह सकते थे। क्योंकि जब इतना बड़ा धमाका हुआ तो उस वक्त सोच सकते हैं पृथ्वी पर कितने तरह के खतरनाक गैस बन गए होंगे वहाँ पे सांस लेना। जबकि उस समय का इकोसिस्टम बहुत ही अच्छा था, उस समय ऑक्सीजन का परसेंटेज अभी के तुलना में बहुत ही ज्यादा हुआ करता था। तो सोचिए उस वक्त अचानक अगर इतना बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है और वहाँ पे कितनी ऑक्सीजन की कमी हो गई होगी, तो वहाँ पे बाकी सारे जीवों का रहना भी मुश्किल हो गया होगा। लेकिन कुछ जो छोटे जीव थे उनको रहने के लिए बहुत ही कम जगह की जरूरत पड़ती है। जब इधर धमाका हुआ तो ये डर से या तो किसी शेल्टर में चले गए। शेल्टर यानी कि प्राकृतिक रूप से कुछ गड्ढे बने होते हैं। जब वे अंदर चले गए तो उस जगह पर इसका जो टेम्परेचर का इम्पैक्ट था, ये जो वेव आई थी वायुमंडल में, जो हवा में गर्मी का जो प्रभाव बढ़ रहा था, ये चीज से वो लोग बचने में सफल हुए, और ये कम ऑक्सीजन लेकर ही बहुत ही तरह किसी तरह इनका अस्तित्व बचा रहा। और ये जीव थे मैमल्स, और ये मैमल्स बाद में डायनासोर की जगह लेने वाले थे। इन्हीं मैमल्स से होकर इंसानों की उत्पत्ति हुई है। जो हमारे पूर्वज थे इन्हीं मैमल्स में से कोई था जो आगे हमारी पीढ़ी को यहाँ तक लेके आया है। आज इन्हीं मैमल्स की वजह से आज इंसान धरती पर मौजूद है। यही मैमल्स हमारे पूर्वज हुआ करते थे। धीरे धीरे इस मैमल्स में अपने जीन का डेवलप हुआ,
ये धीरे धीरे बदलाव करते गए और रहन सहन चेंज करते गए और आज इंसान धरती पर राज कर रहा है। तो आप सोचोगे क्या वर्तमान में डायनासोर होते तो जीवन कैसा होता? अगर वर्तमान समय में डायनासोर होते तो वे भी रहते, लेकिन उनको जो खाने की जरूरत पड़ती है उनकी बहुत कमी हो जाती, क्योंकि उनको बहुत ही ज्यादा मात्रा में मांस चाहिए होता था, बहुत ही ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे चाहिए होता था और इतनी भारी मात्रा में पृथ्वी पर पेड़ पौधे नहीं है। अभी फिलहाल इन बहुत ही कम मात्रा में है। तो इतने विशाल जीव के लिए पृथ्वी पे इतनी सारी मात्रा में भोजन नहीं मौजूद थी, तो ये सारे जीव धीरे धीरे विलुप्त ऐसे भी हो जाते हैं। जैसे वर्तमान समय में बहुत सारे जीव धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, उसी तरह ये जीव भी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे विलुप्त होते जाते हैं। लेकिन इंसान के पास दिमाग होने के कारण डायनासोर को भी इंसान एक दिन पालतू बना ही लेता। अगर यहाँ पे डायनासोर होते तो एक दिन डायनासोर को भी इंसान पालतू बना के रखता। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी थोड़ी भी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आपको आगे भी इसी तरह के वीडियो चाहिए, हम इस तरह के वीडियो डालते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।